औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहब्बत ना पढ़ ले करो मिलकर दरूद पढ़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या मुहिब्बल फुक़ारा वल मसाकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। के न किता यार ने एक यार वास्ते के न किता यार ने एक यार वास्ते के न किता यार ने एक यार वास्ते रब महफ़िलां सजाया ने सरकार वास्ते रब महफ़िलां सजाया सरकार वास्ते दिल याद ले बनाया तारीफ लई जुबान दिल याद लई दिल याद लई दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते कईयां नू रोज़ हुंदे ने दीदार आप दे कईयां नू रोज़ हुंदे ने दीदार आप दे
रसूल अल्लाह कैया रोज हुंदे ने दीदार आप दे कई तड़प दे रहंदे ने दीदार वास्ते कई तड़प दे रहंदे ने। अल्लामा शामी बहुत बड़े इमाम हुए थे। आपने एक बात लिखी, फरमाते हैं कि मराकश के अंदर, मराकश शहर है, रियासत है, उथों दे एक बुजुर्ग सन के जिन्हां दा हम वक्त हर वेले उन्हां दा मामूल सी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह आलिया दे अंदर इल्तिजामा करन के या रसूल अल्लाह कड़ा वक्त आवे मैं हजूर तुहाडे रोजे ते हाजिर होवां। हर वक्त एक दिन ऐसा आया, अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वो बंदा मजबूर हो गया, यानी सदा कर करके ना थक गया ते मुंह दे विचों निकलिया कि सोनिया जे मैनू नहीं बुला सकते तो हुजूर आप ही तशरीफ ले आओ। यानी सदा दे अंदर भी इतना खूबसूरत लहजा, इतना प्यार। अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह हजूर जी मैं इस काबिल नहीं, या हजूर मेरे नसीब च नहीं, हजूर तुहाडा ही हुक्म है कि जिन्हें मेरे रोजे की जियारत कर लई उन्हें मेरी की थी। सोनिया जे मैं नहीं कर सकता, मेरे मुकद्दर मेरे नसीब च नहीं है तो या रसूल अल्लाह फिर आप ही तशरीफ ले आओ। अंदाज है ना आपको अपना हजूर ना मोहब्बत दा, इस वास्ते फरमाया ना कईयां नू रोज हुंदे ने दीदार आप दे कईयां नू रोज हुंदे ने दीदार आप दे कई तड़प दे रहंदे ने दीदार वास्ते कई तड़प दे रहंदे ने दीदार वास्ते सदका नबी दियाल दा बख्शो खुदा शफा सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शफा मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शफा मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते सदका 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 नबी दियाल दा बख्शे खुदा शफा मंगो मंगो दुआ मेरे
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह खाने काबे दा तवाफ करन दे सन ते उथे खाने काबे दे गुलाब नूं पकड़ के ना शेख सादी ते अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कर देने, या अल्लाह मेरी ए दुआ है, इल्तिजा है, तो या अल्लाह मेरी सुन ले, कबूल कर ले। तो जे अगर या अल्लाह तू कबूल ना की, मैं तेरे नबी दी हाल दा वास्ता पा देना। यानी शेख सादी का भी अकीदा है कि जी दुआ कबूल ना होती हो हजूर दी आल दा वास्ता पा दियो, हसनैन करीमैन दा वास्ता पा दियो। अर्ज की या अल्लाह मैं तेरे खाने काबे दा गुलाफ पकड़ के एक गल करना कि अगर मेरी दुआ कबूल ना की, अगर मेरी दुआ दी सुनवाई ना हुई तो या अल्लाह फिर मैं तेरे नबी दी आल दा वास्ता पा देना। सदका नबी दी आल दा बख्शे सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शफा, मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते, मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते, मंगो मंगो दुआवा बीमार वास्ते। जरा मिलके कह लो, मंगो दुआ मेरे सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शफा, मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते, अल्लाह ताला दी हमदो सना दरूद अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम बुरहान अर्शीद दी जेड़ी आया ये मुक़द्दसा तिलावत की थी, अल्लाह पाक रब्बुल जलाल इस आया मुक़द्दसा दी रोशनी के अंदर मैनू हक सच बयान करने दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक मेरी जुबान ते कलमा हक जारी फरमाए। दोस्तानी अजीज, अनकरीब असी एक बड़े मोहतरम बड़े मुकद्दस महीने च दाखिल होने वाले हैं कि जिस महीने के अंदर बड़ियां पुरसोज दास्ताना रकम हुईयां, बड़ी एक अजीब दास्तान
दास्ताने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा दरवाजे खोले और अल्लाह ने अपनिया कुदरतां दा जिहड़ा इजहार है कदी अपने नबी को करवा दिता, कदी अपने वली को करवा दिता, कदी किसी नेक बंदे को करवा दिता। मालक है ना, वो जो चाहे कर सकता है और जिन्हों जो चाहे जितना चाहे दे सकता है। लेकिन कुछ हस्बे साबिक कुछ ऐसिया बातां, कुछ ऐसे लहजे जड़े इंसान दा कलेजा चीर के रख देते हैं। हर नबी ते कुर्बानी का वक्त आया है, हर नबी ते आजमाइश आई, लेकिन कुछ आजमाइशां बड़ियां निरालियां होंदियां ने। इधर आजमाइश होती है, उधर रब अपनी शयान शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा होंदा है। असी तो उनका इंतखाब नहीं कर सकते कि रब किवें मुस्कुरांदा है, लेकिन मैं एक हदीस का मफहूम अर्ज किया है कि वो अपनी शान के मुताबिक असी उनका ना तो कोई अक्स बयान कर सकते हैं, ना तो कोई सूरत बयान कर सकते हैं, लेकिन उधर मुस्कुराहट होंदियां ने, इधर उनका बंदा आजमाइश च हुंदा है। खालिक़े कायनात ने अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान करीम के अंदर वक्तन फवक्तन आपदा जिक्र आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी पाक की हदीस से आप दे मुतल्लिक कि मैं अपने जद्दे अमजद अपने अब्बा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बन के दुनिया ते आया। सहाबे किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, एक कुर्बानी की शय है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, कुर्बानी ये वे कि ए तुहाडे जद्दे अमजद तुहाडे अब्बा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। तवज्जो है। हालांकि कुर्बानी साडे नबी पाक दी भी सुन्नत है, ते सरकार सीधा भी कह सकते हैं कि मेरी सुन्नत है, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा नाम लैन दा मतलब ये सी कि लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते रहें। लोगों की जुबान के उत्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आंदा रहना चाहिए। सरकार का मकसद ऐसा, वरना तो हजूर खुले लफ्ज़ों च भी फरमा सकते सन कि मेरी सुन्नत, लेकिन फरमाया ए मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। मकसद ये कि मेरे जद्दे अमजद का नाम बाकी रहे। जिवें आ साडे पिंडां दे विच हुंदा है ना, लोगों को एक शौक हुंदा है, एक बेदारी दे आलम दे विच लोग चाहते हैं कि साडे वड्डियां दा नाम लिया जाए। फलां चौधरी साहब, फलां मलक साहब, फलां राज साहब। फिर लोग अपनियां मिसालां भी आप ही देंदे ने, साडे दादे दा बड़ा नाम सी इलाके च। चलो तेरे दादे दा होएगा, तू दस तू की शै में। वो तो थे, अल्लामा इकबाल ने लिखे है, वो तो थे आबा तुम्हारे, वो तो थे तुम बताओ क्या हो। साडा जी दादा बड़ा सखी होंदा ही, ते तू की शै है। तू आए बंदे नूं कदी टोपा आटे दा नहीं बूहे दे दिता। साडा दादा जनाब 20 बंदियां दी रोटियां पकदियां होंदियां रोज, ते तुसीं की करदे जे।
रोटी खाते गुआढ़ी उत्ते आ जाए तो तां तबीयत खराब हो जाती। इस वास्ते लोग चाहते हैं कि साढ़े आबाओ अजदाद का नाम लोग लेंदे रहें, लेकिन हजूर आबाओ अजदाद का भी नाम तां ही रोशन होंदा जब बंदा खुद भी उन्होंने नक्शे कदम से चलता हो, वरना बंदा बदनामी का बायस बन जाता है। यार तेरा दादा परदादा तो बड़े चंगे सन, तू की शह निकलाया, तू की आइटम है तवज्जो है। तुसी अक्सर पिंडा कामां च सुनोगे जो साडे दादे दा जी बड़ा खूह वगदे हाँ जी ते इंज हुंदा, ओ तुसी की शह जे, वो तो गुजार गए अपनी जिंदगी, उन्हां दी जिंदगी एक आइडियल दी हैसियत नाल गुजर गई। तुसी की कीता? उन्होंने खूह वगदे हाँ तुहां लोगों दी जमीनां दे कब्जे शुरू कर दिए, तुसी की कीता? और भी दीगर मामलात ने, मैं गल करांगा फिर लोग आखेंगे पता नहीं की मसला बन। इस वास्ते प्यो दादे का नाम हमेशा औलाद रोशन करती है, लोग नहीं करते। ते प्यो दादे का नाम हमेशा औलाद ही बदनाम करती है। इस वास्ते मेरे नबी पाक की ख्वाहिश सी कि मैं अपने सहाबा नूं दसा कि मेरे जद्दे अमजद मेरे अब्बा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ताकि मेरे हर सहाबी की जुबान पे जिदों भी, और देखो मेरे रब की शान और मेरे मुस्तफा करीम की हिकमत, हर नमाज दे विच अपने जद्दे अमजद का नाम दे छड़िया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ऐ देखो ये मेरे आका ने गिफ्ट दिता, तोहफा दिता। तो तुसी अंदाजा करो कि सानू समझ जाना चाहिए कि हमेशा बख्त वाला बंदा वही होता है जिहड़ा अपने वड्डियां दा नाम रोशन करे। केड़े वड्डे? वड्डे चोर डाकू सन, बंदा हुण आप ही चोरियां करे मैं नाम रोशन करना। यह भी तो एक मसला है ना, सवाल है कि अबाओ अजदाद डाकू रहे, अबाओ अजदाद चोरियां करते रहे, डकैतियां करते रहे, कब्जे करते रहे, ते बंदा कि नहीं 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 मैं अपने वड्डियां दा नाम रोशन करना, मैं उन्हां दा मेरा मतलब है भी शोभा नहीं छड्डना। ये नाम रोशन नहीं। अगर तेरे अबाओ अजदाद मेरे नबी दी गुलामी च सारी जिंदगी गुजार गए ते तू उन्हां दा नाम अगर रोशन चाहना है तो तुम ही हजूर दा गुलाम बन, दूसरी राय नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान जाइए, अल्लाह पाक ने जी आपको रिफात जी रानाई जी बुलंदी आपको अता फरमाई, फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने खलील यानी अपने दोस्त यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया, अपना। हजरत जुनैद बगदादी साहब दुरूद बावाज़ बुलंद पढ़ो। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात एक दिन ना आप अपनी मसनद रियाजत पे बैठे, यानी जिथे आप नमाज नफल पढ़ते सन, ते हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज नाल अल्लाह पाक दा जिक्र कर रहे हैं। एक बंदा कोलों गुजरिया, कहने लगा कि ऐ जुनैद बगदादी, मैं अक्सर गुजरना वा मेहना वा तुहानू इत्थे बैठे होंदे हो मसले ते ये निकल 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 की लगे रहिंदे हो, तुहाडे कोल भी बंदा कोई नहीं हुंदा। ते आपने फरमाया मैं अपने दोस्त नाल गल्लां करना। अच्छा जी दोस्त? आपने फरमाया हाँ। फरमाया दोस्त कौन है? अरे मेरा रब है, मैनू पालन वाला है, मैनू रिज़्क देने वाला है। अच्छा सुनिया है जड़ा दोस्त होंदा है वो दोस्त नूं दोस्त की खबर होंदी है कि दोस्त दोस्त की खबर रखता है भी दोस्त की कर रहा है, कित्थे गया, असले की होंदा है। तवज्जो मेरे लिए, जिस वक्त हजरत जुनैद बगदादी ने यह दसिया कि वो मेरा दोस्त है, मैं उनका जिक्र कर रहा, उन्हें आया जी दसो फिर जो तुहाडा दोस्त है ना रब अल्लाह तुहाडा दोस्त है तो दसो अल्लाह असले की करता पिया।
हजरत जुनैद बगदादी फरमान लगे कि इस टाइम मेरा रब या जुनैद कह रहे हैं। एक भी हो सकता है। आपने फरमाया उदा वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा करना। एक दोस्ती का म्यार है वे, एक दोस्ती का म्यार हो जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह की जात ने अपने नबी इब्राहीम नू अपना बेली बना लिया। एक म्यारे दोस्ती होए, म्यारे फ्रेंडशिप होए कि जड़ा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। एक म्यारे दोस्ती, एक म्यारे ताल्लुकी ऐवे जड़ा सी दुनिया ते करने आ, लेकिन एक ओ एक जड़ा बंदा जिक्र करदा है रब दा, अल्लाह ओनू भी अपना दोस्त बना लेंदा है ते अल्लाह ओदा जिक्र करदा है। ते जड़ा उस रब दे देखो दुनिया दे उत्ते पूरी कायनात फिर के देख लवो, हर बंदे नू तीन चीज़ां बड़ियां प्यारियां ने। हर बंदे नू घर, क्यों जी घर है कि नहीं प्यारा, जिमें दा भी होवे, एक औलाद ते दूजा माल पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, चीज़ां प्यारियां होंदियां ने कि नहीं? खोल के बोलो कोई जुर्म तो नहीं है, प्यारियां हर बंदे नू प्यारियां ने। लेकिन मयारे दोस्ती वेखो, अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील क्या है कि इब्राहीम मेरा बेली है, मेरा खाली क्या ही नहीं, क्या क्यों क्या कि जड़ा बंदा दुनिया के उत्ते तीन चीज़ां जड़ियां इंतहाई इंसान को अजीज होंदियां ने, घर, औलाद ते पैसा, वो तिन्ना चीज़ां नूं कंड करके अपने रब नाल लौ लगा बैठे। एक मयारे दोस्ती है भी। हुण मैं तुहानूं शॉर्ट जड़ा है ना वो कुछ चीज़ां अर्ज कर देना, तुसी हसबे साबिक सुनते आ रहे हो कई सालों तो, लेकिन कुछ फलसफे ऐसे ने कि जिन्हों तो पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। शहरे बाइबल जिथे आपकी विलादत हुई, विलादत तो बाद इस वक्त चाचा आजर आपदे वालद का नाम सी तारिक, चाचे का नाम सी आजर। खैर मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ नहीं बल्कि मुत्तफक अलैह मसला है कि आपके वालिद गिरामी का नाम आजर नहीं बल्कि तारिक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने जिस वक्त होश संभालिया ते हर तरफ बुत परस्ती का दौरा, हर वक्त लोग बुत परस्ती नूं अपने उत्ते गालिब कर चुके सन। जिधर जाते सन कोई ना कोई नवा खुदा कट के लोगों ने बना के रख लेना, उनकी पूजा करनी, सारे मामलात करने। आप वेख वेख के बड़े बेजार, बड़े आवाजार कि ए अल्लाह तबारक व तआला दी तौहीद नूं छोड़ के, अल्लाह दी वहदानियत नूं छोड़ के, ए अल्लाह दे जड़े शरीक ने झूठे जड़े खुद साख्ता खुदा बनाए, ये उन्हां दे पीछे लगे ने। बड़ी आप इस गल दी टेंशन, बड़ी परेशानी। ते चाचे ने भी इस काम पे ला दिता कि तू मेरे नाल जाया कर बुत वेचन। चाचा बड़ा कारीगर आदमी सी, बुत कड़न दे विच उहदा कोई सानी नहीं सी, ते आपने नाल ते चले जाना करना ते बड़े आवाजार। ते जिन्हों होर थोड़ा जो संभालिया ना ते चाचे ने टोकरा चुका देना भी जा बेच के आओ। ते आपने की करना, एक हाथ च बुत फड़े होने ते एक हाथ च धागा बंध के ना बुत नूं ओ खिचदे रहना बाजार दे विच, ए बुत ले लवो, ए ले लवो बुत। ते किते गंदा पानी आना दे विच डोबे देने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, नाल आखना लोगों नूं ए ले लवो बुत, ए मेरे चाचे दे घड़े हुए बुत ने जिहड़े बड़े मशहूर ने, ए ले लवो। लोग आके शिकायत लाई कि आज़र सारी जिंदगी होगी तेनू बुत परस्ती करदियां ते तू अपने घर दे विच किस बच्चे नू जन्म दिता है, किनू पालना पोसना पिया है, जिहड़ा साडे पुत्तां दी तौहीन करदा पिया। चाचे नाल भी वावा फड्डा पै गया।
हज़ूर जो बंदा हक गल कहंदा है करदा फटे ते पैंदे ने, क्यों जी पैंदे ने कि नहीं पैंदे? भी जिथे भी हक होएगा फटा उत्थे पैगा। अच्छा, चाचे ने जिस वक्त महसूस किया तो आपने चाचे को समझाया भी चाचा गल तुहानू जो बड़ा गुस्सा लगता है इस गल का कि मैं पुत्तां नूं डोबे देना या मैं पुत्तां नूं रस्सी बन के तरुंदा फिरना रस्तियां दे विच, ते चाचा जिहड़े बुत अपने आप नूं संभाल नहीं सकते, अपने आप नूं जिल्लत तो रसवाई तो बचा नहीं सकते, तुसीं उन्हां नूं खुदा किवें मान लिया? चाचा चुप, फिर शाएं बाएं आए और जिहड़ी हुंदी फिर जिसले बंदा फस जाए। खैर वो करदियां कतरदियां मेला आ गया, उन्हां दा एक बड़े बड़े जिहड़े सन खुद साख्ता बुत्तां दा एक मेला लगदा सी। आपके चाचे ने आपको दावत दी कि तू मेरे नाल जाना है मेले ते। आपने पहले इनकार किया, चाचे ने वावा बदतमीजी भी की थी। आपने आख्या चलो ठीक चलने। मेले ते चले गए जिस वक्त सारे लोग मेले ते सन ते आप बुतखाने वड़ गए, मोढे ते कुहाड़ा फल लिया, उथों एक भन्निया, दूजा भन्निया, तीजा चौथा पंजवां, छोटे तो लैके आखिरी एक बुत छड़ दिता। किसी का कन्न ला दिता, किसी का नक वड़ दिता, किसी दियां लत्तां वड़ दित्तियां, तोड़ के सट दिता, बजरी बना दी कुट कुट के। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त सारा मामला किया, आप उसे मानती हो कुहाड़ा वड्डे बुत दे विच अड़ा के ना आप उसे निकल गए। मगरों जिसले मेले तो वेले हो के आए ना बुतां कोल, तो वो तो शरीनी भी रख जाते सन। आए तो वेख्या हर शह ना बजर होई भी उथे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उथों गायब सन, ते वेंदियां नाल ही वेख्या उन्हां दे अरमान, उन्हां दे तजस्सुसात, एहसासात, जज्बात उभर पे कि साडे खुदावां दी इतनी तौहीन किन्ने कीती होएगी। लोगों के कोई गल आज़र दे भतीजे नूं पुछो, आज़र दे भतीजे इब्राहिम नूं पुछो, ओही ओ गलियां दे विच भी बेअदबी करदा ही, गंदे पानी च डोबे भी लाउंदा सी, सारे मामलात ते उन्हां नूं पुछो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़े सन आप सारा माजरा उत्थे खलो के वेंदे रहे। अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, करके जाके नमरूद के दरबार में खिलार दिता। मैं शार्ट अर्ज कर रहा, सारा कुरान पाक दे विच वाकया मौजूद। नमरूद ने पूछा बड़ी हकारत दे नाल, बड़े जाहो जलाल दे नाल पूछा कि साडे पुत्तां नूं तोड़न वाला कौन है? ते आपने बड़ा फलसिफाना मंतिकाना जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया जिन्नी बगल च कुहाड़ा है उन्होंने पूछो, पूछो तू किन्ने तोड़िया है? कुहाड़ा उन्हें कोले पुछदे तुसीं मैनू पे हो। ते या फिर ए सुनो अगली गल, या फिर जेड़े टुट के बिखर गए ने, जेड़े टुट के उन्होंने इकट्ठियां करके पूछो कि तुहानू तोड़न वाला केड़ा है? ते नमरूद की जुबान दे विचों बेसाख्ता निकल गया। उन्हें आख्या ओ तां जेड़े तू बड़े बुत दी गल करना है, वो तां बोल भी नहीं सकदा, वो तां सुन भी नहीं सकदा। वो जेड़ी गल आप कहना चाह रहे सन वो ओदे मुंहों कढवाई कि जेड़ा बोल नहीं सकदा, जेड़ा सुन भी नहीं सकदा, और जेड़ा अपनी मदद भी नहीं कर सकदा, तुसी ओनू खुदा मनी बैठे हो। आपने जिस वक्त जुमला किया ना, ते नमरूद कहन लगा होवे ना होवे जरूर इस इब्राहिम दा काम में। नमरूद के दरबार के अंदर खलो के आपने वाजे अलल ऐलान बात कही। आपने फरमाया ऐ नमरूदियो, क्योंकि उस दौर दे विच इक्को ही पूरी रूए जमीन ते इक्को ही हस्ती सी जेड़ी अल्लाह दा नाम लैने वाली सी, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दूजा कोई और बंदा नहीं सी। वाहद जेड़ा खुदा परस्त हो सन, वाहद कल्ले, ते कल्ले वाहद परस्त होने के बावजूद, तौहीद परस्त होने के बावजूद नमरूद के दरबार के सामने खलो के जिथे हर बंदा आप दा मुखालिफ, हर बंदा आप दियां लत्तां खिंचण वाला, हर बंदा आप नूं सदो करन दा इरादा रखन वाला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त आपने फरमाया बड़े बुत भी पूछ के वेख लो, हरे तुहानूं जवाब मिल जाए। उन्हें कहा जी वो तां बोल नहीं सकदा। चलो उन्हें वेख्या तो होना ही है ना, अखां
मैं कहा वेख भी नहीं सकता, और चलो कोई इशारा ही कर दे। उन्हें कहा जी नहीं, इशारा भी नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया फिर इंज करो, और जिन्हां दे लक टुटे पे ने, किसी की लत कोई नहीं, किसी का कंध कोई नहीं बुतदा, उन्होंने पुछ के वे लवो, वही कोई अपनी रूदात सुना दे, कोई अपने नाल बीतन वाली कहानी सुना दे, मिलन वाली तकलीफ का कोई हाल सुना दे, वही सुना दे। तो जिसले अगो जवाब आया ना कि वह भी बोल सकते नहीं, वड्डा गुरु नहीं बोल सकता, निक्कियां चेलियां किथों बोलना है। ते आपने फरमाया यही तो मेरे रब की तौहीद है कि जिन्होंने तुसी रब मनी बैठे हो, वो तो एक इब्राहिम दे कोलों अपनी जान नहीं बचा सके, अपना वजूद बरकरार नहीं रख सके, एक इब्राहिम कोलों, ते तुसी उन्होंने खुदा मनी बैठे हो। फरमाया मेरा खुदा होए जिहड़ा तुहाडा भी खुदा है, मेरा खुदा होए जिहड़ा मैनू रिस्क देंदा है और तुहानू भी देंदा है, मेरा खुदा होए कि जिहड़ा मैनू सौन तो बाद उठा देंदा है, तुहानू भी उठा देंदा है, मेरा खुदा होए जिहड़ा सूरज मशरक वल्लों कढदा है ते मगरब वाले गरूब करता है, मेरा खुदा है जिहड़ा जिंदगी और मौत भी दिंदा है। उथे हुण नमरूद ने एक अहमकाना फैसला कर लिया, जिवें साडे पिंडां दे चौरे नहीं करते फैसले। अल्लाह इन्हां तो अपनी पनाह च रखे। सारे उच्ची बोलो आमीन। मैनूं पता डंगे ते तुसीं सारे ही चौरियां दे डंगे हो गए नहीं, वो नहीं बोलते, डरते बाहर किसी तो फिर पड़े जाते। बड़ा एक अहमकाना फैसला नमरूद ने अपने दरबार पेशियां किया। उन्हें आख्या लै ये केड़ी गल हुई भी रब जिंदगी भी देंदा ते मौत भी देंदा। उन्हें अगले दिन एक बंदे नूं फांसी देनी सी, उन्हें आख्या लियाओ जरा एक फांसी वाला ते एक वैसे कैदी लिया जांदा, ते जिन्हों फांसी होनी सी ना उन्होंने फांसी नहीं दी, दूजे नूं फांसी देती, ते जिन्हों फांसी होनी सी उन्होंने छड्ड दिता। उन्हें कहा उन्होंने मैं मौत देती, इन्होंने जिंदगी देती है, तो काम मैं भी कर लेना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ बदबख्ता, गल ये नहीं, गल ये वे कि मेरा रब कटदा मशरक वालों सूरज, ते तू मैनूं मगरब वालों कट के वहा, उधरों मेरा रब कटदा है पिया मशरक वालों सूरज, इनू चढ़दा दे चढ़दे ते रब कटदा ही पिया है, ते तू लैंदे लो कट के वहा, ते फिर तेनू मन्ना। लेकिन ऐसा मुमकिन ते उथे फिर की होया, काबू आ गया, झूठा पै गया। हुण इन्नी रियाया उथे कोल, ते पता की कहन लगा, फड़ो 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 काबू करो। इन्हें साडे अबा अजदाद दे दीन की हिट की थी, पकड़ो 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 जनाब। आपको गिरफ्तार कर लिया गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम सुनिया जे जिस वक्त हजूर बंदा हक परस्त होएगा ना, तो तकलीफां ते फिर मिलनियां ते कन्फर्म। ये तुसीं वेखदे होवोगे ना, मुनाफिक जिहड़ा बंदा होंदा ना, मुनाफिक उन्हें सारे घर ही राजी रखे होंगे, सारे घर राजी रखे होंगे। ओ एक अल्लाह के दरवेश सन, बाजार दे विच खड़े सन, ते कोलों एक जनाजा गुजरिया। सारे आखियां बड़ा चंगा सी, बड़ा चंगा सी, बड़ा ही चंगा सी। बुजुर्ग कहने लगे नहीं, चंगा नहीं सी, ये मरने वाला मुनाफिक सी, जिन्हें तो हर बंदा ही राजी सी। मुनाफिक तो हर बंदा राजी होता है कि नहीं, उन्हें हर घरों जाके चौल खाने होंगे, उन्होंने पता होंदा है भी मैं किसी नाल बगाड़ नहीं। तो जेड़ा मुखलस होंदा है ना, वो किसी साहिब दिल ने लिखा है ना कि मुनाफिक होता तो मेरे गिर्द हजूम होता, मुनाफिक होता तो मेरे गिर्द हजूम होता। यानी लोग जे मैं मुनाफिक होंदा ते लोग किसी इत्थे बैठे होना सी, किसी इत्थे। उन्हें आख्या मुखलिस हूं, मुखलिस इसीलिए तनहा हूं। वो मुखलिस लोग हमेशा कले रह जाते हैं। मुनाफिक बंदा होवे ना जेड़ा, वो हर घर दे विच बैठा हुंदा, वो की आंदे ना भी हर लैटरिन दा लोटा बनया हुंदा,
मुनाफिक बंदा। उन्हें कहा मुनाफिक होता तो मेरे गिर्द हजूम होता, मुखलिस हूं इसीलिए तन्हा हूं। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने बगैर इस गल की परवाह की कि मेरे नाल की सलूक करनगे, आपने फरमाया कि ऐ नमरूद, अगर तू खुदाई का दावा करना है तो फिर मेरा रब ते सूरज कर दे मशरक वालों तू मगरब वालों कट के वहा। लेकिन जो आजिज आ गया उन्हें कहा फलो फलो फलो। हूँ जिस वक्त आपने गिरफ्तार कर लिया गया तो सोची पै गया इन्हें करिए की। माज़अल्लाह शहीद करना होता तो एक तलवार ही काफी सी, क्यों जी? अगर आपको शहीद करना होता तो एक तलवार काफी सी, लेकिन प्लानिंग शुरू हो गई। किसे की आख्या, किसे आख्या सूली दे दो, किसे की तो इबलीस भी आ गया उठे सूफियाना रूप धार के। इबलीस भी आया, कहने लगा तुहानू मैं दसना, इंज करो अग जलाओ पहलो। ए मशवरा जड़ा सी ना अग वाला इबलीस दिता नमरूद नूं। उन्हें क्या अग जलाओ। सवाल होया भी इन्नी अग तो थोड़ी भी होवे ते बंदे नूं साड़ फूक के कर पिछा कर देंदी है, ते तू इन्नी लंबी चौड़ी अग दी सलाह पे देना मजा की। कहने लगा तुहानू नहीं पता जिहड़ी मैं तुहानू सलाह देना मैं बेहतर क्यों? उन्हें आख्या जेड़े जिन्हां दे दिल दे विच कोई माड़ी मोटी मोहब्बत होई भी ना वो भी निकल जाएगी अग वेख के। ते जरूर 3 महीने लग गए सन अग बालन कट्ठा करदे 3 महीने बालन कट्ठा करदे ते 3 महीने मुसलसल उन्होंने बालिया गया। 3 महीने बालन कट्ठा होया, 3 महीने उन्होंने जलाने च लगे। तुसी अंदाजा करो कि उस अग का इहाता कितना होना है, किन्ने स्क्वायर फुट या मुरब्बा मीटर होना है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त ते फिर रौला पै गया कि हुण सटिए किवें, ये भी उस खबीस ने मशवरा दिता, इबलीस ने। मशवरे ते बड़े बड़े जानता है ना, गुर ते जानता है ना, सारा मंजर वेख्या सा। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप मंजनीक दे विच किसा मुख्तसर बिठाया गया ते उधरों होरां भी चीखियां, फरिश्ते भी चीखे कि या अल्लाह रूए जमीन ते एक ही ते तेरा बंदा है जेड़ा तेन याद करने वाला है। जे अज वो भी चला गया तो या अल्लाह फिर तेरी तौहीद का ऐलान कौन करेगा? या अल्लाह तेरे पुजारियां दे विच तेरी पूजा करने वाला कौन होएगा? या अल्लाह इको ही ते रूए जमीन ते तेरा बंदा है, तेरा नबी खलील है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ते अल्लाह ने उन्होंने भी यही फरमाया कि जो मैं जानना तुसी नहीं जानते, जो मैं जानना तुसी नहीं जानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मंजनीक च बह गया तो एक फरिश्ता आया हवा दा। फरिश्तियां जाके अर्ज की ना कि या अल्लाह कोई तदबीर। फरमाया जेड़ा मंजनीक च बैठा है जाके उन्हें नाल गल कर लवो, पुछ लवो, जे वो तुहाडी तदबीर मन लवे तो 100 बिस्मिल्ला, नहीं तो फिर चुप करके वापस आ जाया जे। पहला हवाला फरिश्ता अल्लाह को इजाजत लैके इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बारगाह कि ऐ खलील अगर हुक्म होवे मैं इहो जी हवा चला दियां, इहो जी हवा चलावां ये सारी अग नमरूदियां साड़ के रख देवे। ते आपने पहलों पूछा, आपने फरमाया किसी का भेजिया आया या अपनी तरफों आया? आख्या नहीं अपनी तरफ ही आया। तो फरमाया फिर मैनू तेरी हाजत नहीं, चला जा। फिर पानी वाला फरिश्ता जेड़ा बारिश नहीं बरसांदा उन्हें क्या है इब्राहिम एक बार इशारा कर दियो मैं इस बस्ती से इन्हों को पानी बरसा देंगा, आगे भी बुझ जाएगी तो नमरूद डोबी भी जाएंगे। आपने फिर पूछा किसी का भेजिया आया या अपने तौर पर आया? आख्या जी नहीं अपने तौर पर। फरमाया मैनू तेरी हाजत नहीं। एंड ते आके मजबूर होके खुद सुल्तानुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया, मजबूर होके। जिवें किसी नूं मशवरा नहीं देईदा कि जी बस करो, तुसी आके कहने लगे कि है इब्राहिम बड़ी हो गई है, चुप करके बैठे हो,
मुसीबत का वक्त है, चलो जे किसी को मदद नहीं भी लैनी तो फिर आप ही हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह च कह दो, एक बारी अल्लाह की बारगाह च सदा दे दो, चलो मन्निया आजमाइश है, मन्निया इम्तिहान आ गया है, कोई गल नहीं, लेकिन एक बारी हाथ नहीं उठाओ तो सही। वो चाह रहे हैं कि तुम हाथ उठाओ, आपने फरमाया मैं कदों उठावा, वो वेखदा नहीं पिया। और मैं तो ये चाहना वा कि मैं हाथ भी ना उठावा, वो जला भी दिता जावा, मैं राख हो जावा, सिर्फ मसला है कि मेरा रब मेरे ते राजी हो जाए। कोई आखो सोना मन जावे, ओ गल मैं ततड़ी दी बन जावे, कोई आखो सोना मन जावे, कोई आखो सोना मन जावे, गल मैं ततड़ी दी बन जावे, गल मैं ततड़ी दी बन जावे, कोई आखो सोना मन जावे, कोई आखो सोना मन जावे, गल मैं ततड़ी दी बन 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 जावे, कोई आखो सोना मन जावे, ओ गल मैं ततड़ी दी बन जावे, गल मैं ततड़ी दी बन जावे। आपने फरमाया हजूर एक बार हाथ से चुको, आपने फरमाया किंदे को चुका, वो वेखदा नहीं पिया, उन्होंने नहीं पता कि मेरे बंदे नाल खून की वाला है, मेरे बंदे नाल नमरूदी करन की वाले ने। आपने उस वक्त एक जुमला अदा फरमाया, फरमाया जिब्रील, फरमाया जे ओ मेरे बिन बोलिया भी नहीं ना मेरी सुनो तो ठीक है, इवें ठीक है, जो मेरे नाल बीतनी है, जो मेरे नाल होनी है, होते उनकी वजह तो रही है ना, तवज्जो होते ना तो उनका ही लिया है ना, तौहीद उनकी दा ऐलान किया है, वहदानियत उनकी बुलंद की है, ते हो भी उनकी वजह तो रहा है, मैं इन्हां दा की गवाया है नमरूदियां दा, क्यों जी को गवाया है कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी वजह तो। और यार सारी जिंदगी असी अपनी मुखालफत अपनी अनावां दे बड़े बड़े बुत जिहड़े असां दिलां दे विच पाले, सारी जिंदगी अनावां रखियां, लेकिन अज तक असी दीन दी वजह तो भी किसी नाल मुंह मोड़े कदी नहीं मोड़िया, कदी नहीं मोड़िया। लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत जुमला आपने फरमाया, ये जो कुछ हो रहा है ये उनकी वजह तो ही हो रहा है, तो जे वो इस मेरे इस अमल दे विच खुश है, मेरी इस अजमाइश चो राजी है, तो फरमाया मैं की फरमाया मेरे वर्गे हजार इब्राहिमी होंदे कुर्बान हो जा। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप मंजनीक से बह गए, हम तवज्जो नाल सुनिया जी, फिर तरला लिया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, फरमाया हजूर अगर मैनू हुक्म करो तो मैं उल्टा ना दिया, अग थले आ जाए जमीन पर उत्ते हो जाए। आपने फरमाया नहीं, फरमाया इंज कर कि जिंदी वजह तो हो रहा है ना ओनू पुछ, यानी अल्लाह पाक की जात में पूछो जाके, मैं नहीं कोई गल करनी, मैं तो उनका बंदा, हर चीज मेरी जान मेरा घर बार औलाद, जो औलाद खैर उस वक्त है ही नहीं, हर चीज जी है वो तो उनकी। आपने जिस वक्त मंजनीक के बिठाया तो इंज मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुफ्ती अहमद याद नईमी अलैहिर्रहमा भी और अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब तिबियानुल साहिब तिबियानुल कुरान और भी इमाम फखरुद्दीन राजी भी लिखा, बड़े बड़े
मुफस्सिरीन मैदान अमल दे विच उतरे ते आपने फरमाया कि जिस वक्त आप मंजनीक दे विच बिठा दिता ना तो हुण सामने अग नजर भी आ रही है, लेकिन चेहरे ते पसीना नहीं आया। चेहरे ते फरमाते ने इहो ही तरबियत इमाम हुसैन दी हुई सी कि सारा कुंबा कुहा दिता मैदान करबला दे अंदर, सारा कुंबा, लेकिन मत्थे ते बल नहीं आया कि हुण मैं अपनी जान ही बचा लवां। मत्थे ते बल नहीं आया कि मेरे को पिछे रह के गया। ते आखिरी जिस वक्त अली असगर तो लैके अपनी गोद के अंदर वो तीर लगे जिस्म को उठा के अल्लाह दी बारगाह च कहने लगे कि या अल्लाह ये आखिरी सी, मेरे को ये आखिरी नगीना सी, आखिरी नक बचिया सी, या अल्लाह इन्हों भी अपनी बारगाह च कबूल फरमा ला। ये ओहो तरबियत, ओहो जिहड़ी है ट्रेनिंग, तुसी अंदाजा करो कि ओही जरासीम, ओही मामलात, ओही जज्बात, ओही एहसासात हजरत इमाम अली मकाम के अंदर भी सन जिहड़े हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम नूं मंजनीक दे विच बिठान लग्या। आप दे जिहड़े चेहरे ते तसुरात सन, आप अग वेख के ना ते मुस्कुरा पै। ते जिस वक्त उन्होंने सटिया ना अग के अंदर, अल्लाह की जात ने अपने दो फरिश्ते अग दे विच उतार दिते। फरमाया जाओ मेरा दोस्त आ रहा है, जाओ मेरा दोस्त आ रहा है। और आप 40 दिन रह समो अग दे विच। किन्ने दिन? 40 दिन। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल जिहड़े फरिश्ते भेजे सन ਉਹ ना फिर गपशप करते रहे, दिल लगा रहा। और जान तो पहले उत्थे एक पूरा बगीचा तैयार हो चुका सी जन्नत दा। जन्नत दी हवावां, खुशबूआं, महकां, हर चीज आप दे जान तो पहले सी। यार जिंदगी च कदी कदी अपने मामलात अल्लाह ते छड़ के वेख्या कर। क्यों जी? साडा हर फैसला अपना होंदा है ना, मैं इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा। ते हजूर जो फैसले अल्लाह पाक की जात ते छड़ के बंदा वेखदा है ना, कसम बखुदा कदी छड़ के वेखो तो सही, कदी अजमाओ तो सही इस गल नूं, लेकिन डरने आ पता नहीं की होना है। एंड यही है ना, पता नहीं की होना है। लेकिन यकीन जानो ये दरस, ये खाली कहानी नहीं, ये खाली किस्सा नहीं, ये खाली हिस्ट्री नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने आपने हर मकाम पे हर लम्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी कुर्बानियां याद रखिया। असी तो साल पिछों कुर्बानी आई ते जिबा कीता जानवर ते फारक इत्थे गल कर दी है कुर्बानी दे मुतल्लिक। कुर्बानी है कि मंडी गए, दुम्बा बछा लिया, घर आ गए, ईद आ गई, छुरी फेरी, गोश्त वंड लिया, अद्धा फ्रिज अद्धा वंड मुंड लिया, चंगा चंगा। मैं पिछले से गल की सी, लेकिन हजम नहीं हुई बंदियां नूं, ते होनी ऐतकी भी कोई नहीं। कुर्बानी किस शय दा नाम है? कुर्बानी सुनो, कुर्बानी की जिहड़ी शरई तारीफ है कि कोई मरगूब चीज, कोई मरगूब यानी जिंदी तरफ तुहाडी रगबत है, तुहानू चंगी लग रही है, कोई चंगी शय अल्लाह दे राह ते कुर्बान कर देना। ते मैनू एक सवाल का जवाब दो, अज तक किसी बंदे ने बकरा कीता होवे, किसी बंदे ने वछा कीता होवे, कटा कीता होवे, वछे कटे का रवा भी है, मैं बाद में इंदा इंशाल्लाह मैं इजाला कर देंगा। किसी बंदे वछा कीता, किसी गां कीती, अज तक किसी मंगन वाले बंदे ने खरोड़े दिते किसी ने? सोचो, बोलो नहीं देंगे असी भाईजान, क्यों खरोड़े क्यों दईए जी? एडा महंगा जानवर लिया, खरोड़े भी ना खाइए तो फायदा क्यों जी? दिते ना अज तक कभी किसी ने? ऐ जी धियां देने, ऐ जी भरजाइयां देने, ऐ जी फलाने देने, ऐ ढींगने देने। ते कोई मैनू ये दसे ये कुर्बानी है कि ख्वाहिश पूरी हो रही है? ते फिर ड्रामा तो चंगा नहीं है कुर्बानी वाला। कुर्बानी का नाम क्यों देते हो जानवर? मैं तो तुहानू कहा सी कि चंगा चंगा जिहड़ा हिस्सा है ना गोशत का, वो दिया करो मंगन वालियां नूं, या उन्होंने लोगों को दिया करो जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। वो हिस्सा जिहड़ा तुहानू भी बड़ा पसंद है। बकरा कीता ते अगलियां पिछलियां राना घर रख लियां, बाकी चर्री चुरी चुक के फकीरां दे, चलो जी कुर्बानी होगी। अपनी अफकार बदलो, सोच बदलो।
निज़ाम बदलेगा। समझ आई? सोच नहीं बदलोगे निज़ाम नहीं बदलेगा। तो हुण भी कईयां नूं फिक्र पै गई भी शाह होना चंगा, मेरा मतलब खरोड़ियां दे मगर लग गया। गल खरोड़ियां दी नहीं, कितनों कितों बंदा खा ही लैंदा है। सिर्फ गल है वे तुहाडे अंदर जिहड़ी ख्वाहिशता एक बुत वजह है ना, उन्होंने तोड़ना मकसद। मैं वेख्या जानवर खरीदिया, धी दा फोन आ गया, हालांकि जानवर उन्होंने भी किया है, खड़ौड़े सानू घल्लिया जी। जे किसे मंग लिया माड़े ने, नहीं नहीं ये वखरे ने, ये किसे दे ने। कोई मैनू दसो यार अज तक कोई मंगन वाला या जिन्हों तुसी गोश्त देंदे हो उन्होंने तुहां खड़ौड़े चुक के दिते हो, या ओ बकरी का हिस्सा। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी दियां अगलियां लत्तां ज्यादा पसंद फरमाईयां। राना चार चार राना कट दो, पिछे की रह जाता धाड़। राना फ्रिज रख लिया सबूतियां हैं जी, असी कुर्बानी की है, शर्म आनी चाहिए हुई कुर्बानी करन लगे। यकीन जानो अब पिछले साल मैं अपना इन्हां गुनाहगार अखां नाल भी वेख्या, इन्हां कन्नां नाल भी सुनिया। उन्हें आख्या असां खरोड़े किसी नूं नहीं देने, शाह होनी जो मर्जी कहंदे रहे। गल खरोड़ियां दी नहीं, गल तुहाडे अंदर छुपी उस नाजायज ख्वाहिश कि जिंदी वजह तो तुहाडी कुर्बानी जाया हो जाती। हालांकि मेरे आका ने फरमाया चलो साल पिछों अगर तुसी कुर्बानी कर ही लेंदे हो यार, जेड़ा बंदा ईद ते बकरा ले लेंदा है, वछा ले लेंदा है, वो साल च खरोड़े लैके नहीं खा सकता। क्यों जी? उन्हें पूरा हफ्ता खरोड़े होंदे रहंदे पिंड दे विच। मैनूं पता है मिजाज है ना तुहाडी तबीयत, गल हजम नहीं करनी तुसां, लेकिन गल सिर्फ एक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी गल फरमाई सी ना मंजनीक दे विच बैठ के, फरमाया जिब्राइल, फरमाया मैं क्या, फरमाया मेरे जैसे हजार भी इब्राहिम होन, ते फरमाया उनकी जात तो कुर्बान ने। ते इत्थे वेखो कुर्बानी 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 फैशन बन गया। अच्छा भाई ये गल और सुन लो, कुर्बानी देनी अल्लाह वास्ते, किने वास्ते? ते बकरे दियां तस्वीरां ला के फेसबुक ते देंदा की मतलब? क्यों जी? बछा ले आए, ऊंट ले आए, गाय ले आए, ते जे ते करनी है अल्लाह वास्ते, फिर तो किसी को पता ही ना लगन दो। ठीक है आई कुर्बानी करके जो बनता है दे के अपना टाइम गुजारो, तस्वीरां ला के हाँ भाई तू की ले आए। अच्छा एक गल हो जाए, खबरदार अगर किसी घर ने कुर्बानी का बकरा नहीं लिया, हैसियत नहीं। पिछले साल मामलात होर सन, ऐस साल होर नहीं। क्यों जी? है कि नहीं परेशानियां? लोग खुदा की कसम परेशान ने, खाने एक टाइम के खाने तो परेशान ने, ते एवें जाके तुसां की लेना है? खुदा की कसम जिन्हों जेब च पैसा नहीं, बंदे का कलेजा फट जाता है गल सुन के। तुसी की असी ते बकरा ले लिया जी, डुब के मरो तुसी। मैं दर्द दिल बयान कर रहे हैं, तकरीर नहीं, ये दर्द दिल है। तुसी की लिया जी? असी जी झोटा ले लिया जी, ते की करिए जी? अल्लाह वास्ते लिया ते अल्लाह नूं दियो। सानू दसन दा की मकसद है? ते खबरदार कोई बंदा दूसरे तीसरे नूं पूछे हाँ जी तुहां की करना है जी, तू जो ले लिया ना तू कर, तेनू अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी तो तू कर। तो लोगों की गुरबत का तमाशा क्यों बना रहे है जी? असी तो जी बच्चा ले लिया जी, 2 लाख का लिया जी, 4 लाख का लिया जी, 6 लाख का लिया, इनू घर रख। इहो जे बच्चों की रब की जात को कोई जरूरत है कि जिंदी वजह तो किसी गरीब की गुरबत का मजाक उड़ाया जाए? जिस जानवर की वजह तो तेनू अगर अल्लाह ने पैसा दिता तो संभाल के रख। पैसा तेरा बैंक च होवे, तेरे दिमाग च ना होवे। ये सुन लो, पैसा अल्लाह ने दिता है, उनकी नेमत है, होवे जरूर, लेकिन तेरी जेब च होवे, तेरे दिमाग च ना होवे। ओनू पूछ हाँ भी तू की करना है यार? क्यों जी? जेड़े हालात पिछले साल सन ऐसा ले गए, महंगाई, अफलास, गुरबत, तंगी, बड़े बड़े लोग खुदा की कसम मुंह भरने जा पे, कई उधार लैके कुर्बानियां करनियां ने, सिर्फ इस गल तो डरते हैं भी शरीका गल ना करे। होंदा कि नहीं है भी एक बंदा मुसलसल कर रहा है,
उन्हें तो फर्ज नहीं, उन्हें को अगर माल नहीं है वक्ती तौर पर वो ना करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा की कसम लोगों दी गल्लां तो बचन वास्ते अपने शरीके की वजह तो वो डरदा करदा चुक के कुर्बानी लैके करदा नहीं है तो क्यों करदे हो, ये भी शरी मसला है। वो कुर्बानी जिहड़ी तुहाडे ते फर्ज ही नहीं, तुसीं उधार चुक के करदे, कुर्बानी कौन जी समझ आई जे? तुहाडे ते कुर्बानी फर्ज नहीं, लेकिन तुसीं उधार चुकिया किसी को, उधार जानवर लै आंदा, भी तो बाद देखांगे मुंजियां को चुक के फिर देंगे पैसे। इहो जी कुर्बानी अल्लाह की जात इहदी लोड़ ते करन दी भी लोड़। फिर पता कि अल्लाह बाल लोगों ने मुंह वाले वेखणगे, क्यों जी? सारा साल खांदे मरदे नहीं बाल, क्यों जी? सारा साल खाने आके नहीं, अजीब तमाशे, अजीब फलसफे। लेकिन सब तो जड़ी अहम बात है मेरी पूरी गुफ्तगू दी वो यही है, कभी भी किसी का बूहा खड़का के ये नहीं पूछना कि तुसा जानवर की लिया है, ना जाने उन्होंने को कुछ भी ना हो, बेचारे शर्मसार हो जा, अखा नीवियां हो जाए कि असीं उन्होंने की जवाब देंगे। जो कह दें कि असीं लैना है जानवर ना लिया जाए तां भी वो शर्मिंदा, जो कह दें कि असीं नहीं करना हो तां भी शर्मिंदा। शर्मिंदगी वाली केड़ी गल है? दिन ने कदी नशेब, कदी फराज, कदी ऊंच, कदी नीच। इस वास्ते अल्लाह पाक बाकी इंशाअल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ अहम पहलू अगले जुमे में बयान करांगा। अल्लाह पाक सानू सब अमल की तौफीक अता फरमाए।